ऑलराइट। अच्छा बच्चों, आपका जो असाइनमेंट है, आपके पास रिकॉर्डिंग में सिर्फ ब्राउज़र वाली स्क्रीन है वो शो होगी, और बाकी ये है कि हम यहाँ पे इसको यहाँ पे रीड आउट कर लेंगे। एडवांसेस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्प्रिंग 26 का जो फर्स्ट असाइनमेंट है, दैट इज टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ एन अननोन और ब्रैकेट में हाइपोथेटिकल प्रोटीन यूजिंग एनसीबीआई प्रोटीन ब्लास्ट। जब जीनोम सीक्वेंस करते हैं तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हमें सीक्वेंस ऑफ ए टी जी एंड सी पता चलती है, तो नेक्स्ट स्टेप इसके नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि इस जीनोम में कौन सी जगह है जो कोडिंग है, कौन सी नॉन कोडिंग है। और उसके लिए जो हमारे पास प्राइमरी क्राइटेरिया है, दैट इज टू फाइंड आउट स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन्स। ओपन रीडिंग फ्रेम्स को हम ढूंढेंगे। तो देर आर टूल्स जो जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद, असेंबली के बाद जो रॉ डेटा आता है उसमें एनोटेशन के लिए वो जीनोम असेंबली हम अपलोड करते हैं, और वो खुद ही हमें बता देता है कि ये ओपन रीडिंग फ्रेम्स है और यहाँ पे जीन्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। फिर अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इट मे हैव अराउंड 20 to 25,000 जीन्स। उन जीन्स का एक क्विक सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च होता है, और हमारे पास जिनकी सिमिलैरिटी मोर देन 90 मोर देन 95% होती है, उनके बारे में आ जाता है कि ये प्रोटीन हो सकती है। फिर जो उनसे कम सिमिलैरिटी है उनके केस में प्यूटेटिव, प्रोबेबल, इस तरह का वर्ड कि ये प्रोबेबल डीएनए पॉलीमरेज, प्यूटेटिव डीएनए जैरेज हो सकता है। और कुछ सेट ऑफ प्रोटीन्स या जीन्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में सीक्वेंस आइडेंटिटी काफ़ी लो होती है, और वो टूल्स उनको टर्म कर देते हैं ये अननोन या हाइपोथेटिकल प्रोटीन्स हैं। अब न्यूली सीक्वेंस जीनोम है, भले ह्यूमंस का हो या भले किसी आइडेंटिफाइड जीनस या स्पीशी का हो, बट वो स्ट्रेन तो एक नोवेल है, तभी उसके हमें जीन्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो ये हमारे लिए पास एक एरिया ऑफ रिसर्च हो जाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, जिसमें हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स की मदद से अननोन जो जीन्स हैं उनका फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। और याद होगा कि मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स की स्टडीज़ के तीन एस्पेक्ट बताए थे: सीक्वेंस, स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो ये इसका स्ट्रक्चर को मे बी बाईपास करेंगे, बट सीक्वेंस की मदद से हम कोशिश करेंगे कि फंक्शन का एक आइडिया लगा सकें। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन या एक डाटा होना ज़रूरी है कि हमारे पास एक हाइपोथेटिकल प्रोटीन का हमें पता चले। तो उसके लिए स्टेप ये किया जाएगा कि हमने हाइपोथेटिकल प्रोटीन जिसका साइज 300 से 1000 अमीनो एसिड है और वो रिलीज हो इन 2025, ये हमें एनसीबीआई प्रोटीन डाटाबेस से ढूंढनी है। तो आपने जाना है एनसीबीआई पे, और चाहें तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल प्रोटीन लिख के एंटर कर दें। आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें से आप प्रोटीन वाले पेज को ओपन कर लें। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अच्छा, दो क्राइटेरिया: 300 से 1000 अमीनो एसिड और 2025। अब ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। अगेन माय वन ऑफ द फेवरेट मोस्ट क्वेश्चन, नंबर जो लिखा हुआ है वो है 299003802। इसको कन्वर्ट करें इन अमाउंट।
जी बच्चों, जल्दी जल्दी। रिकॉर्डिंग में आधा टाइम आपका प्रमोशन सब चीज़ रिकॉर्ड होगी। एंड तो ये वीडियो से पूछा रिकॉर्ड। सही। 299 मिलियंस 3802 रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। और अच्छा, इसमें जो क्राइटेरिया मैंने दो रखे हैं, सबसे पहले तो डेट वाला है। लेफ्ट साइड पे आपको मिलेंगे डिफरेंट फिल्टर्स। तो इसमें से एक तो आपने रिलीज डेट, मैंने क्या बताया, 2025। तो 2025 01/01 से 2025 हो गया 12, डी हो गया 31। ये चीज़ समझ आ गई? हम्म। अब कितने रह गए? ये तो बहुत कम डिफरेंस है। इसका मतलब सारे के सारे 2025 में ही आए हैं। 264। नहीं नहीं नहीं, कम हो गए काफ़ी। अभी क्या है? 26,471,531। ठीक है। तो ये हमारे पास तकरीबन 10 टाइम्स रिजल्ट्स रिड्यूस हो गए। एक तो ये फ़िल्टर लग गया है कि 2025 के। सेकंड फ़िल्टर है 300 से 1000। वो इसलिए क्योंकि जनरली जो प्रोटीन के साइज होते हैं ऑन एवरेज वो 300 से 1000 में ऐसे कई होते हैं। नॉट नेसेसरली कि 300 से कम की प्रोटीन भी होती है, 1000 से बड़ी प्रोटीन नहीं होती। बट क्योंकि हम इस वक्त हमारा जो क्राइटेरिया वो हाइपोथेटिकल प्रोटीन है, और इसमें रिजल्ट में हमारे पास आ रहे हैं यूकैरियोटिक प्रोटीन भी। तो हमें पता है कि देयर आर मेनी यूकैरियोटिक जीन्स जो कि मल्टीपल कोकोनिटिक फ्रेम्स से मिलकर बनती हैं। इसमें इंट्रॉन एक्सॉन वाली क्राइटेरिया भी आ जाता है। इस पे मल्टीमैरिक प्रोटीन भी आ जाती है। तो उस केस पे कंप्यूटर में भी एक एक्सॉन को ओपन फ्रेम कंसीडर करते हुए उसको एक एनालिटिकल प्रोटीन बता दे, और उसके बाद जो इंट्रॉन है उसको स्किप करके अगले एक्सॉन को वो कंसीडर करे कि ये नेक्स्ट हाइपोथेटिकल प्रोटीन है। इन दैट सिनेरियो हमारे पास जो 200-300 से छोटी प्रोटीन आएगी वो एक ट्रू प्रोटीन नहीं होगी, वो एक प्रोटीन का पार्ट होगा। और अगर उस प्रोटीन के पार्ट में डोमेन या मोटिव सीक्वेंस एग्जिस्ट ना करती हो तो हमारे लिए उसका फंक्शन फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फिल वक्त चीज़ को समझने के लिए 300 से 1000, और उसमें भी कोशिश करें कि नियर टू 1000 वाली सीक्वेंस हो। अगेन ज़रूरी नहीं कि उस 1000 में ये वाला इशू ना हो, बट कंपैरेटिवली हमें ये इशू कम मिलेगा। तो सीक्वेंस लेंथ में हम लिखेंगे 300 से 1000। अप्लाई करेंगे, प्रोसेसिंग होगी, रिजल्ट्स वापस से फ़िल्टर हो जाएंगे 26 मिलियन से। देखते हैं कि अगर कम होते हैं तो कितने होते हैं। नेट चल रहा है? नेट चल रहा है। कितने हो गए? 7,805,781। बहुत कम हो गए। ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप है परफॉर्म एनसीबीए प्रोटीन ब्लास्ट विद। अच्छा, हमने कोई एक हाइपोथेटिकल प्रोटीन सेलेक्ट करनी है विद ऑल डिफॉल्ट ऑप्शंस, प्रायोरिटी वाइज डेटाबेस, यूनिप्रोट, केबी, रेफरेंस प्रोटीन और नॉट रिडंडेंट। वापस आ जाते हैं। अच्छा, अब हमने इनमें से कोई एक हाइपोथेटिकल प्रोटीन को सेलेक्ट करना है। आई वुड बी इंटरेस्टेड कि अगर मुझे कोई ये नॉन ऑर्गेनिज्म नेम दिखाई दिया हो और यहाँ पे नियर टू 1000 हो। 870 इज़ अ गुड नंबर। अच्छा, ये चूँकि
सब एक ही जैसे नेम है। आपने क्या बोला है? अब पेजेस इतने ज़्यादा हैं, लेट से मैं जाता हूँ 10 पेज पे। वही ऑर्गेनिज्म चल रहा है। लेट से मैं 100 पे जाता हूँ। इशू नहीं है इस ऑर्गेनिज्म में, बट पता तो चले ये है क्या। यहाँ भी यही चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट फिल्टर से मैं चाहूँगा कि प्लांट्स करूँ। तो ये एक थर्ड फिल्टर हो गया, नॉट नेसेसरली। अगर आप प्लांट्स करना चाहते हैं, कोई और भी कर सकते हैं, बैक्टीरिया, आर्कियाई। आर्कियाई कोशिश करें ना करें। हम्म, ये कौन सा प्लांट है? इसका नाम क्या है? तो ये एशिया का ही प्लांट। देखते हैं, इसका नाम इन उर्दू है। नहीं है। चले, कोई नहीं, हमें तो गर्ज है उस हाइपोथेटिकल प्रोटीन से। तो 582 603। हम्म, लेट से मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। आपने वो ओपन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे बीएस के बच्चों को पता होगा, मैं टॉपिक रजिस्ट्रेशन करवाता था। यहाँ पे चूंकि रिजल्ट्स मिलियंस में है, तो प्रोबेबिलिटी की साइंस ये कहती है कि ओवरलैपिंग नहीं होगी। आप बच्चों अगर इंडिपेंडेंटली करोगे तो चांसेस कम ही है कि कोई अ, दो बच्चे एक ही प्रोटीन को कर लें। चाहे तो आप ये जो इसका एक्सेशन नंबर है, आप किसी भी प्रोटीन का हाइपोथेटिकल आपको प्रोसीड कर रहे हैं और उसके आपको रिजल्ट्स मिल गए और अब वो उस पर असाइनमेंट बनाने लग गए, तो कोशिश करें कि ये दो लाइंस को आप कॉपी करके एडवांसेस वाले ग्रुप पे पेस्ट कर दें कि आपका ये टॉपिक है, ये कोई और सेलेक्ट ना करें। अच्छा, ये यहाँ पे मेक श्योर कर लिया करें कि ये चीज़ लोड हो रही है। अभी लोगो बना आ गया, तो इसका मतलब लोड हो गई है। हमें गर्ज है कि हमने रन ब्लास्ट पे क्लिक करना है। तो राइट क्लिक, ओपन इन न्यू टैब पे हमने क्लिक कर देना है। उसमें क्राइटेरिया ये था, पीडीएफ अपने सामने भी रखें, कि पहले हम यूनिप्लॉट डेटाबेस पे उसको सर्च करेंगे। यहाँ पे ये लोगो आ जाए, उसके बाद आपने नेक्स्ट कोई स्टेप करना है। डेटाबेस फिलहाल ये क्लस्टर्ड है, यहाँ पे हम यूनिप्लॉट रखेंगे। और यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है और ब्लास्ट पे आपने क्लिक कर देना है। प्रोसेसिंग होगी और आपके पास कुछ रिजल्ट्स सामने अपीयर होंगे। ये भी प्रोसेसिंग के लिए होता है। ये जब हो जाए, ऊपर भी देख ले, इसके बाद हम देखेंगे। अच्छा, थी तो हमारी हाइपोथेटिकल प्रोटीन, बट हमें रिजल्ट्स में कुछ नाम नज़र आ रहा है। अच्छा, आपने बच्चों क्या करना है, सिलेक्ट कॉलम, यहाँ पे जाके कुछ ऑप्शंस को आपने अनचेक करना है। मैक्सिमम स्कोर, टोटल स्कोर, बस। ठीक है, आपके लिए जो चीज़ समझने वाली है वो ये तीन पैरामीटर्स है, क्यूसी, क्वेरी कवरेज, ई वैल्यू और परसेंट आइडेंटिटी। ये तीन जो वैल्यूज हैं, ये जितनी, ये दो नियर टू 100 होगी और ये जितनी नियर टू 0 होगी, उसका आपका
बेस्ट फिट मिला है, उतना नहीं, ये मोर क्लोजेस्ट है। अच्छा यहाँ पे तो हमने पूरी वैल्यू जीरो से निकली, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 एक्सपोनेंट माइनस 126। इसका मतलब ये कि 0.00000 126 जीरो के बाद 3 आएगा। तो अब मुझे आप ये बताएं, मैं आपको दो वैल्यूज लिख के देता हूँ। 3, इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? और तीसरा ऑप्शन है 0। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट है सी, इसके बाद है बी और इसके बाद है ए। क्योंकि 3 एक्सपोनेंट माइनस 10 हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए वाला हो जाएगा 1 2 3 4 5 3 0 0 0 0 0। अब इसमें डेफिनेटली सबसे स्मॉलेस्ट भी नहीं होगा, उससे बिगर नंबर हमारे पास ये है और उससे बिगर ये है। तो दैट मीन्स के अगर आपके पास की वैल्यू इस फॉर्मेट में लिखी जा रही है एक्सपोनेंट माइनस करके, तो इसके आगे वाला नंबर जितना बड़ा होगा ई वैल्यू उतनी स्मॉलर है। सिंपल मैथ्स की चीज है। तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि ई वैल्यू या तो किसी रिजल्ट में जीरो लिखेगी या फिर वो ई वैल्यू सबसे मैक्सिमम आएगी। ऑल्दो इन तीनों कभी कभी ई वैल्यू और पर्सन आइडेंटिटी में आपको बोल्ड कौन सा नंबर आ रहा है? ई वैल्यू। दैट मींस कि उसने ई वैल्यू के हिसाब से कुछ सॉर्ट किया है। आपने बस देखना है, मेक श्योर करना है कि जो सबसे ऊपर वैल्यू है उनका ई वैल्यू वाला जो नंबर है वो मैक्सिमम है। जीरो होगा तो वो सबसे अच्छा है, बट इट मीन्स ये चूंकि हाइपोथेटिकल प्रोटीन है, डेटाबेसेस में एग्जैक्ट डेटाबेस सर्च मिलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा यहाँ पे साइंटिफिक नेम्स में हमारे पास कुछ प्लांट के नेम्स आए हैं, और जी मेज किसी को याद है क्या था? कोई आई थिंक कोई गंदम वगैरह ही होगी। कौन? अच्छा जबरदस्त। और अरेबिडोप्सिस थैलियाना तो हमें पता है मॉडल ऑर्गेनिज्म है। और कोई आपको नाम इधर? ओराइजा सटीवा क्या था? चावल। ब्रासिका। ब्रासिका क्या था? कंपेस्ट्रिस। मेरे ख्याल से मस्टर्ड प्लांट था। कुछ याद नहीं सब। हाँ चलो, ब्रासिका सेम फैमिली से ही होगा। मैंने कंपेस्ट्रिस इसलिए पूछा था। अच्छा अब आपने देखना ये है, ये भी हो गया। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिप्रॉट के भी रेफरेंस सीक्वेंस नॉन रिडंडेंट। इस केस में अगर स्विस प्रॉट में आपको नो रिजल्ट्स मिले, यहाँ पे हमें मिल गए थे, वेल एंड गुड, हमने इसको प्रोसीड कर लिया। मेरी सजेशन ये होगी कि अगर आपको यूनिप्रॉट में नो रिजल्ट्स मिले तो आप हाइपोथेटिकल प्रोटीन वाली आईडी चेंज कर लें। ठीक है, रेफरेंस सीक्वेंस पे जाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए मेरी सजेशन ये होगी कि अगर एक हाइपोथेटिकल प्रोटीन का आपने रन ब्लास्ट किया, डेटाबेस पे यूनिप्रॉट रखा, परफॉर्म किया, रिजल्ट्स में आपको लिखा है नो सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी फाउंड, तो आप ना जाएं इस रेफरेंस सीक्वेंस या नॉन रिडंडेंट की तरफ, आप हाइपोथेटिकल प्रोटीन ही वो जो स्टार्टिंग में आई थी उसमें से कोई दूसरी सेलेक्ट कर लें। अच्छा, प्रिडिक्ट द फंक्शन बाय ऑब्जर्विंग द
obtained tabular and alignment results. Describe your results by highlighting the objective of the assignment, जो कि है हमने unknown hypothetical protein के फंक्शन को बताना है. अब आ जाते हैं इसमें, ये रिजल्ट्स हैं. अच्छा, इन रिजल्ट्स के हमने नेम देखने हैं क्या है. पहला नेम जो आपको दिख रहा है वो प्यूटेटिव रिसेप्टर प्रोटीन काइनेज समथिंग है. सेकेंड नेम है जी टाइप लेक्टिन एस रिसेप्टर लाइक सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज ए. बी, आपने देखना है कि कंसेंससली कौन सी टर्म इसमें है जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है. ठीक है. ऑल्सो एवरी कैटेगरी ऑफ प्रोटीन हैज़ इट्स ओन मीनिंग, बट फिल वक्त के असाइनमेंट के लिए हम उस टर्मिनोलॉजी को कंसीडर करेंगे जो मोस्ट रिपीटेटिव और मोस्ट डिस्क्रिप्टिव होगी. तो मेरे ख्याल से जी टाइप लेक्टिन एस रिसेप्टर लाइक सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज, ये वर्ड एक ऐसा है जो कि तकरीबन तमाम में हो रहा है. यहाँ पे नहीं, ये रिड्यूस हो गया. तो मैं क्या करूँगा कि इसको हटा के जो पहला नोन नेम है एटलीस्ट 2 से 3 को मैं देखूँगा. अगर मेरे पास ये जो सिमिलैरिटी प्रोफाइल है इस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो. 91, 42, 30. अच्छा, ये जो 30 है ये तो बहुत वैल्यू कम होगी. कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे वैल्यू नियर टू 100 हो. आ, हाँ, 100 के करीब हो. तो ये कवरेज तो अच्छी है, ई वैल्यू भी अच्छी है. इस एरोमेटिकल प्रोडक्ट के केस पे ये पर्सन आइडेंटिटी इतनी अच्छी नहीं है. तो इफ आई वाज अ स्टूडेंट और मैं ये असाइनमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इस हाइपोथेटिकल प्रोटीन को साइड में रख के सेकंड प्रोटीन को. ठीक है. तो ऐसे हाइपोथेटिकल प्रोटीन जिसका रिजल्ट में ये 100, 0, 100 या नियर टू 100, नियर टू 0, नियर टू 100 हो, वो वाले आपने रिजल्ट्स को सिलेक्ट करना है. फिलहाल असाइनमेंट के लिए मैं इसको प्रोसीड कर लेता हूँ. मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, एक और देख लेता हूँ. 27, 25 एराबिडप्सिस थैलियाना हो गया. ये भी कर लेता हूँ. ओराइजा सटिवा, चलो इसको भी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आ जाए. ठीक है, बाद में काफ़ी कम हो रहे हैं तो एटलीस्ट 3 भी काफ़ी हैं. मैं जाऊंगा अलाइनमेंट्स में, तो वो इन 3 सीक्वेंसेस की अलाइनमेंट को लोड करेगा. ये मेरे पास एक रिजल्ट्स आए हैं, 1, 2, 3. ये एक स्क्रीनशॉट प्लस परसेंट आइडेंटिटी जो 20s एंड 30s में थी. ये देखिए पॉजिटिव्स कितना है, 57. आइडेंटिटी है 42, पॉजिटिव्स है 57. क्या आप बता सकते हैं देखिए कि 250 और 345 के दरमियान में कितना डिफरेंस होता है? 95 का. तो देर विल बी एटलीस्ट 95 रेजिड्यूज इन दिस अलाइनमेंट जो कि सिमिलर होंगे. कंट्रोल एफ करके मैं पॉजिटिव को सर्च करता हूँ, तो ये वो तमाम हाईलाइटेड पेयर ऑफ रेजिड्यूज हैं जो कि सिमिलर हैं. अब देखिए क्वेरी कौन सी थी, सीक्वेंस जिसको हमने सर्च किया, हमारी हाइपोथेटिकल प्रोटीन. सब्जेक्ट में कौन सी सीक्वेंस आई है, ये जो यूनिप्लॉट से हमें रिजल्ट मिला है. अब क्वेरी के 10वां अमीनो एसिड ये जो एल है और सब्जेक्ट का 5वां अमीनो एसिड जो कि एल है, ये एक आइडेंटिकल है.
तो जो आइडेंटिकल होंगे वो इस दरमियान वाली लाइन में वही अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा। ये जो ल्यूसीन है और ये थ्रियोनिन है, ये तो हो गए नॉन आइडेंटिकल, ये नॉन सिमिलर भी है, दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लास, इसलिए यहाँ पे आ गया कोई भी लेटर नहीं। ये जो ल्यूसीन है और यहाँ पे आइसोल्यूसीन, इनके दरमियान में काफ़ी सिमिलर बायोफिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ गया प्लस सिंबल। फिर आपको दिख रहा है ये एक गैप, इसको हम थ्योरी में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में सीक्वेंस अलाइनमेंट में कि गैप्स क्या होते हैं। बट हमारे लिए कंसर्निंग यही चीज़ है कि इस अलाइनमेंट में आइडेंटिटी तो 42% थी, सिमिलैरिटी 51% है, और 95 ऐसे रेसिड्यूज हैं जो कि देर आर सिमिलर इन बोथ क्वेरी एंड सब्जेक्ट सीक्वेंस। लास्ट में हमने अपनी हाइपोथेटिकल प्रोटीन के फंक्शन को बताना है, तो वो हम करेंगे, हम इस टर्म को, ये तो इतनी नोन नहीं थी, सेकंड वाली किधर से, ये रही जी टाइप, सॉरी, यहाँ तक इसको राइट क्लिक किया, सर्च गूगल किया। कोशिश करें कि स्कॉलरली आर्टिकल्स अगर आपके पास आते हैं तो उसमें से आप इंफॉर्मेशन लें। अच्छा जी, प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि ये जो आर्टिकल है इस पे प्लांट के बारे में ही बात होगी। A G-type lectin S receptor like serine threonine protein kinase is a positive regulator of plant tolerance to salt stress. ये आर्टिकल और इसके बारे में, इस प्रोटीन के बारे में आपको एब्स्ट्रैक्ट पे मिल जाएगा। आप कह सकते हैं कि जो आपकी प्रोटीन थी, पता नहीं क्या नाम था, जल्जानिया, उसमें जो हाइपोथेटिकल प्रोटीन थी जिसका साइज था कुछ 800 अमीनो एसिड, उसका प्यूटेटिवली ये प्रोटीन का फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे आपका असाइनमेंट हो जाएगा कंक्लूड। रिसर्च में हम डेफिनेटली और बहुत सारे एमबीक्यूज को सर्च आउट करते हैं, क्रॉस चेकिंग करते हैं, अमीनो एसिड स्पेसिफिक होके जाते हैं, डोमेन मोटिव्स आइडेंटिफिकेशन करके फिर हम एक एजम्पशन देते हैं। लेकिन असाइनमेंट के बेस पे यहाँ पे इस साइड स्क्रीनशॉट रख के आपका असाइनमेंट हो जाएगा। अच्छा, आपके असाइनमेंट में हर एक स्टेप से आपने जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे होंगे, जो भी आप सर्चिंग करें, उसका स्क्रीनशॉट को आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना होगा। यहाँ इसके बाद आपका असाइनमेंट हो जाएगा ख़त्म। हाँ, ऑब्जेक्टिव फ्रंट पेज आपने बनाना है। बीएस वाले बच्चों को आइडिया होगा, फ्रंट पेज काफ़ी हसास चीज़ होती है, तो उस पर आपने गलती नहीं करनी, हर चीज़ को वाज़े तौर पे बताना है। और बाकी कोई और क्वेश्चन है? फाइल नेम आपने, जब फाइल बन जाएगी आपके अगर मोबाइल फ़ोन में है तो आपने उसको बायोट 703 स्पेस SP26 स्पेस A1 स्पेस RBT स्पेस 25 डैश आखिरी तास 3 डिजिट्स .docx, इसको चाहे तो आप मोबाइल की किसी वर्ड एप्लीकेशन प्रोसेसर पे बना लें, तो कोशिश करें कि अगर पूरे स्टूडेंट्स हैं तो लैपटॉप पे बनाएं। कोई क्वेश्चन? सब समझ आ गया? ठीक है, मैं फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।